और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम ऑन डिलीट कैस्केड के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑन डिलीट कैस्केड का हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ चाइल्ड और पेरेंट टेबल यूज़ किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जब आप पेरेंट टेबल से डेटा डिलीट करें तो वो डेटा चाइल्ड टेबल से भी डिलीट हो जाए, मीन कि ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाए, तो वहाँ आप डिलीट कैस्केड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू टेबल हैं, वन बिल्डिंग और सेकंड वन जो है हमारे पास रूम का है। तो यहाँ बिल्डिंग वाला टेबल पेरेंट टेबल कहलाएगा और रूम वाला टेबल चाइल्ड टेबल कहलाएगा, क्योंकि एक बिल्डिंग में काफ़ी सारे रूम्स हो सकते हैं और रूम्स के लिए बिल्डिंग का होना ज़रूरी है। इसलिए इसको हम वन टू मैनी रिलेशन भी कहते हैं। मीन कि बिल्डिंग वन है हमारे पास और रूम्स काफ़ी सारे हैं, इसलिए इसको वन टू मैनी रिलेशनशिप कहा जाता है। तो हम यहाँ पे दो टेबल बनाएंगे। जो पहला टेबल होगा वो बिल्डिंग के नाम से होगा, जिसमें हम बिल्डिंग नंबर, बिल्डिंग नेम और एड्रेस के कॉलम रखेंगे। और दूसरा टेबल जो होगा वो रूम के नाम का होगा और उसमें हम रूम नेम, रूम नंबर एंड बिल्डिंग नंबर रखेंगे। क्योंकि हमेशा जब भी आप दो टेबल बनाओगे उसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप रखोगे, तो जो पहला टेबल है वो और जो सेकंड टेबल है इन दोनों में से कोई ना कोई एक कॉलम सेम नेम से होना चाहिए। तो बिल्डिंग नंबर जो है ये हमारी बिल्डिंग टेबल में भी होगा और हम रूम में भी ये यूज़ करेंगे। और जो बिल्डिंग टेबल होगा उसको हम फॉरिजन की उसमें हम फॉरिजन की रखेंगे या फॉरिजन की का यूज़ करेंगे। और फिर हम कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे बिल्डिंग टेबल में और फिर जो है तो डेटा डिलीट करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में आप जब एक कॉलम से डेटा डिलीट करोगे, एक टेबल से डेटा डिलीट करोगे, तो ऑन कैस्केड डिलीट की मदद से ऑटोमेटिकली दूसरे टेबल से भी डेटा डिलीट होगा कि नहीं। तो उसके लिए हमने एक फॉरेन की का यूज़ करना है और उसके साथ हमने जो है तो इसमें ऑन डिलीट कैस्केड का यूज़ करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे जो है तो मेरे पास मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, मेरे पास एक टेस्ट है, टेस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि टेस्ट के अंदर क्या है। टेस्ट में अभी फिलहाल कोई भी हमारे पास टेबल नहीं है, तो इसमें हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए मैं एसक्यूएल पे क्लिक करूँगा। एसक्यूएल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ टेबल के लिए इंसर्ट करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या काम किया यहाँ पे। ओके, तो मैंने पहले से एक टेबल का पूरा मैंने जो है तो यहाँ पे एक लिखा हुआ था सारा कुछ। तो मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। बेसिकली मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया, तो मेरे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है सारा सिंटैक्स, तो मैंने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया। अब मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे कहता हूँ क्रिएट टेबल बने, बिल्डिंग्स के नाम से एक टेबल बन जाए और बिल्डिंग टेबल जो उसमें जो हमारे पास हो वो बिल्डिंग नंबर, बिल्डिंग नेम और एड्रेस के 3 कॉलम हो। जो बिल्डिंग नंबर का कॉलम हो वो इंटीजर हो, नॉट नल हो, मीन कि उसमें सो ब्लैंक नहीं छोड़ना आपने, उसमें ज़रूर कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है। और वो ऑटो इंक्रीमेंट हो, वो ऑटोमेटिकली बिल्डिंग नंबर जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट चलता रहे, तो ऑटोमेटिकली चलता रहे। बिल्डिंग नेम जो है वो वार्चर हो, वेरिएबल कैरेक्टर हो और 50 जो है तो उसमें लेंथ हो, उसकी कैरेक्टर की लेंथ हो और नॉट नल हो ये भी। एड्रेस जो है वो भी वार्चर हो और 50 कैरेक्टर हो और नॉट नल हो ये भी। प्राइमरी की जो है वो बिल्डिंग नंबर को मैंने दी, जो बिल्डिंग नंबर है इसमें मैं चाहता हूँ कि प्राइमरी की इसको लग जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है तो इसको मैंने क्लोज किया। करने के बाद मैंने यहाँ पे इंजन एनओडीबी यूज़ किया है। इंजन एनओडीबी मैंने क्यों यूज़ किया और इंजन बेसिकली होता क्या है, तो हमारे पास जो इंजन एनओडीबी है बेसिकली एक स्टोरेज इंजन है। तो स्टोरेज इंजन से होता क्या है कि स्टोरेज इंजन MySQL के कंपोनेंट होते हैं, इनके सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि MySQL के जो ऑपरेशन होते हैं इनको हैंडल करते हैं। इसके अलावा मर्ज, मैनेज और स्टोर करते हैं। जितने भी आप MySQL पे काम कर रहे होते हैं इनको जो चीज़ हैंडल करती है, जो इनको स्टोर करती है, जो इनको मैनेज करती है, वो स्टोरेज इंजन कहलाते हैं। काफ़ी सारे स्टोरेज इंजन को MySQL सपोर्ट करता है, जिनमें आपके पास NODB आ जाता है, MySM आ जाता है, मेमोरी आ जाता है, मर्ज आ जाता है, एग्जाम्पल आ जाता है, आर्काइव आ जाता है, CSV आ जाता है और ब्लैक होल इंजन आ जाते हैं। तो ये हमारे पास स्टोरेज इंजन कहलाते हैं। जो हमारे पास NODB स्टोरेज इंजन है ये ज़्यादातर यूज़ होने वाला स्टोरेज इंजन है और ये MySQL का एक डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन है, जो कि MySQL के जितने भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं उनको डिफ़ॉल्ट जो है तो मेन के ऑटोमेटिकली
जो है तो इनको क्या करता है, स्टोर करता है और इनको मैनेज और कंट्रोल करता है। तो ये हमारे पास कुछ स्टोरेज इंजन होते हैं जो कि MySQL को सपोर्ट करते हैं। MySQL के कंपोनेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि MySQL के प्रोग्राम या डेटा को एक स्टोर करते हैं, उनको मैनेज करते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो यूज़ किया वो इंजन जो यूज़ किया वो NoDB यूज़ किया, जो कि MySQL का एक अपना डिफॉल्ट स्टोरेज इंजन है। तो यहाँ पे फिर से आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्रिएट टेबल किया है बिल्डिंग के नाम से, उसमें बिल्डिंग नंबर, नेम और एड्रेस के नाम से 3 टेबल बनाए हैं। जो बिल्डिंग नंबर है वो मेरे पास इंटीजर में है और नॉट नल मीन के इसमें आपने इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना, ये ज़रूर इसको फोर्स करेगा कि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आपने ज़रूर इंसर्ट करनी है। और ये ऑटो इंक्रीमेंट मीन कि ऑटोमेटिकली इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। फिर बिल्डिंग नेम है, बिल्डिंग नेम जो वार्चर के नाम से है 50, इसमें जो कैरेक्टर है उनकी लेंथ 50 है, नॉट नल है। और एड्रेस जो ये भी वार्चर है 50, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर की लेंथ है और ये भी नॉट नल है। प्राइमरी की जो मैंने दी है वो बिल्डिंग नंबर को दी है। इसके अलावा यहाँ पे इंजन मैंने यूज़ किया है, NoDB इंजन यूज़ किया है। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ वो करता हूँ। टेस्ट के अंदर बिल्डिंग के नाम से देखें एक कॉलम मेरे पास क्या हुआ, हाँ एक टेबल मेरे पास यहाँ पे बन गया। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, बिल्डिंग नंबर, बिल्डिंग नेम और एड्रेस के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक बन चुके हैं। आपने इसी तरह इसको इंसर्ट करना है, इसी तरह इसको आपने इनपुट देनी है। फिर मैं यहाँ पे SQL में जाके इसके अंदर मैं कुछ फील्ड भी इंसर्ट करता हूँ। तो फील्ड इंसर्ट करने के लिए बस पड़ी है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने की हुई हैं, आपको पता होगा कि आपने किस तरह जो है तो ये सारे काम करने। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस बिल्डिंग जो है इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ बिल्डिंग नेम और एड्रेस, बिल्डिंग नेम और एड्रेस इंसर्ट करता हूँ। उनके अंदर मैंने जो है तो वैल्यू डालनी है। वैल्यूज़ मैंने क्या डालनी है, जो बिल्डिंग नेम है उसमें मैंने कर दिया वर्चुअल अकेडमी और एड्रेस जो है उसमें मैंने दे दिया अहमदाबाद। इसी तरह मैंने जो है तो यहाँ पे दूसरा जो मैंने यहाँ पे कॉलम दिया, दूसरा डेटा जो इंसर्ट किया वो बिल्डिंग नेम मैंने जदून प्लाजा दे दिया और एड्रेस मंडिया दे दिया। इसी तरह मैंने जो है तो बिल्डिंग नेम कैंट प्लाजा और कैंट अहमदाबाद मैंने दे दिया। तो ये 3 फील्ड वैल्यू मैंने यहाँ पे इसको इंसर्ट कर ली। करने के बाद मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ। आपने इसी तरह करना है, इस तरह स्टार्ट करना है, ये देख लिया आप, इसी तरह आपने इसमें इनपुट देनी है। गो पे क्लिक करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे बिल्डिंग में देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें एक तो मेरे पास आ गया, फर्स्ट जो मेरे पास आ गया बिल्डिंग नंबर जो है, मैं क्योंकि इसको ऑटो इंक्रीमेंट किया था तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हुआ है। फर्स्ट जो मेरे पास वर्चुअल अकेडमी एड्रेस क्या अहमदाबाद है, सेकंड वन जदून प्लाजा है मंडिया में है और थर्ड वन जो मेरे पास कैंट प्लाजा है वो कहाँ पे, कैंट अहमदाबाद में। तो ये मेरे पास क्या आ गया, बिल्डिंग का टेबल बन गया। दूसरा टेबल बनाता हूँ, दूसरे टेबल के लिए मैं SQL पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे SQL पे क्लिक करता हूँ और दूसरा टेबल मेरे पास यहाँ पे ये भी मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या है, यहाँ पे मैंने टेबल किया दूसरा में रूम के नाम से, रूम्स नंबर, रूम नेम, बिल्डिंग नंबर, ये 3 मैंने इसको क्या कर दिए, मैंने इसको 3 कॉलम दे दिए। जो रूम नंबर है उसको मैंने इंटीजर दे दिया और नॉट नल कर दिया और इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया मैंने। रूम नेम जो है उसको वार्चर और 50 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को मैंने रख दिए। बिल्डिंग नंबर जो है, बिल्डिंग नंबर क्यों रखा है मैंने, बिल्डिंग नंबर इसलिए रखा है क्योंकि जब भी आप 1 to मैनी रिलेशन बनाते हो तो जो आपके पास पहले वाला टेबल होता है, जिस तरह ये बिल्डिंग है इसमें मैंने बिल्डिंग नंबर के नाम से एक जो है तो मैंने बिल्डिंग नंबर के नाम से मैंने इसमें कॉलम दिया था, तो ज़रूरी है कि दूसरे में भी आप उसी तरह के कॉलम दे दें जो पहले वाले में आपने दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है 1 to मैनी रिलेशन होता क्या है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, उनमें मैंने कंप्लीट डिटेल से समझाया हुआ कि ये होता है क्या बेसिकली, और फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की आप कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हुई है। तो आप मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, अच्छी तरह से उनको फॉलो करें ताकि आपको आसानी उसमें। अब जो मेरे पास बिल्डिंग नंबर है, क्योंकि मैंने इस पर क्या करना है, फॉरेन की अप्लाई करना है। फॉरेन की क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने 1 to मैनी रिलेशन डेटा बनाना है और एक इन दोनों को आपस में लिंक देना है। तो बिल्डिंग नंबर जो है मेरे पास, ये बिल्डिंग नंबर बेसिकली बिल्डिंग में भी है और इसको फॉरेन की बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इसको दे दिया। बिल्डिंग नंबर जो है ये मेरे पास इंट है और नॉट नल है। प्राइमरी की जो मैंने दे दी, मैंने इस रूम नंबर को मैंने क्या किया, प्राइमरी की दे दिया, और फॉरेन की जो मैंने दे दी किसको दे दी, बिल्डिंग नंबर। अब बिल्डिंग नंबर कौन सा है, अब मैंने इसको रेफरेंस दे दिया। अब मैंने इसको रेफरेंस क्या दिया, मैं यहाँ से बिल्डिंग को भी ओपन करके आपको बताता हूँ। मैंने कहा कि फॉरेन की जो है वो बिल्डिंग नंबर पे आ जाए। बिल्डिंग नंबर मेरे पास क्या है, मेरे पास बिल्डिंग नंबर जो है वो यहाँ पे ये बिल्डिंग नंबर है मेरे पास। इसको मैंने क्या किया कि इसको फॉरेन की मैंने दे दिया इस बिल्डिंग नंबर वाले टेबल को, कॉलम को, और इसको मैंने रेफरेंस दिया कि कहाँ पे ये बिल्डिंग नंबर, इसको मैंने रेफरेंस दे दिया कि ये बिल्डिंग वाले टेबल में है, बिल्डिंग्स वाले टेबल में, ये जो बिल्डिंग्स वाला टेबल है इसमें, और इस टेबल के अंदर जो है तो बिल्डिंग नंबर के नाम से कॉलम है वहाँ पे ये। और इसको मैंने क्या कर दिया, ऑन डिलीट कैस्केड कर दिया। मीन कि जब भी यहाँ से कोई डेटा डिलीट करेंगे
कोई भी जो है तो बिल्डिंग नंबर का मीन के 1 2 3 में से कोई भी, यहाँ पे ये बिल्डिंग नंबर 1 2 3, अगर मैं 3 डिलीट करता हूँ तो 3 के अंदर जितने भी आएंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसको ऑन डिलीट कैस्केड यूज़ कर लिया कि मैं अगर इसमें से एक चीज़ डिलीट करता हूँ सारी डिलीट हो जाए। और इसमें भी मैंने इंजन जो दिया वो NOTP यहाँ पे दे दिया, यानी कि मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रूम्स के नाम से मेरे पास आ गया। अब इसके अंदर मैंने वैल्यू इंसर्ट करने, तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए क्या करूँगा, SQL में जाता हूँ और यहाँ से कॉपी करता हूँ इस वैल्यू को, Ctrl+C कॉपी किया और यहाँ पे Ctrl पेस्ट कर लिया। अब क्या मैंने क्या, इंसर्ट इनटू रूम्स, रूम्स के अंदर मैंने क्या किया, वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, उसमें क्या है रूम नेम है और बिल्डिंग नंबर है, इन दोनों को मैंने वैल्यू इंसर्ट करनी है। वैल्यू क्या है, जो मेरे पास रूम नेम है वो मार्केटिंग का रूम है, और बिल्डिंग नंबर क्या है 1 में, बिल्डिंग नंबर 1 में जो मेरे पास है एक रूम है जिसका नाम है मार्केटिंग। फिर इसी तरह मेरे पास रूम नेम जो है वो ऑफिस के नाम से है, और कौन सी बिल्डिंग में, बिल्डिंग 2 में। और इसी तरह जो मेरे पास है ट्रेनिंग का एक रूम नेम है और वो कहाँ पे, बिल्डिंग नंबर 1 में। और फिर लाइब्रेरी जो है बिल्डिंग नंबर 2 में, और स्टडी जो है वो बिल्डिंग नंबर 3 में। वो करता हूँ, रूम्स के अंदर भी सारी चीज़ें आ गई, 1 2 5 तक आ गई। मार्केटिंग बिल्डिंग 1 में, ऑफिस 2 में, और देखिए यहाँ पे रूम नंबर है, रूम नेम है और बिल्डिंग नंबर है। रूम नंबर 1 जो है कहाँ पे, मार्केटिंग 1 में। रूम नंबर 2 कहाँ पे, ऑफिस 2 में। रूम नंबर, हमारे पास जो रूम नंबर 3 है वो कहाँ पे, ट्रेनिंग, और बिल्डिंग कौन सी है, 1 है। 4 जो मेरे पास क्या है, लाइब्रेरी, और बिल्डिंग कौन सी है, 2 है। 5 जो क्या, स्टडी, और बिल्डिंग कौन सी है, 3 है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने यहाँ पे काम कर लिया, ये मीन कि मैंने बिल्डिंग और रूम दोनों के टेबल बना दिए। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है, जैसे कि मेरे पास 2 लाइब्रेरी भी आ जाती है, ऑफिस भी आ जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो 3, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बिल्डिंग में जाता हूँ, और बिल्डिंग में जाके मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास 3 या 2, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो 2 है, जो बिल्डिंग नंबर 2 है, बिल्डिंग नंबर 2 के अंदर जितना भी डेटा है वो डिलीट हो जाए। अब मैं यहाँ से बिल्डिंग नंबर 2 को यहाँ से डिलीट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, रूम के अंदर भी जो 2 है, जैसे कि मेरे पास रूम के अंदर क्या 2 है, ऑफिस मेरे पास बिल्डिंग 2 में है, और क्या जी मेरे पास लाइब्रेरी जो है वो बिल्डिंग नंबर 2 में है। तो ऑफिस और लाइब्रेरी ये दोनों भी डिलीट हो जाएंगे। अब मैंने क्यों ये ऐसा काम करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है मैंने क्या सिंटैक्स यूज किया हुआ है, मैंने ऑन डिलीट कैस्केड का यूज किया हुआ है। इस वजह से ये क्या करेगा कि जब मैं एक बिल्डिंग या रूम किसी में से भी कोई एक डेटा डिलीट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या होगा, दूसरे टेबल से भी डिलीट हो जाएगा। तो मैं बिल्डिंग में जाता हूँ, बिल्डिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रूम ओपन करता हूँ, रूम मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1 2 3। अब मैं चाहता हूँ ये जो 2 वाला मेरे पास बिल्डिंग नंबर 2 है, इसके अंदर जितना भी डेटा वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 2 को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ और यस करता हूँ, 2 मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ जाके, तो मैं यहाँ पे रूम में जाके देखता हूँ, तो रूम में देखें 2 वाला जो, जहाँ पे 2 वाला डेटा था वो सारा क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। जो बिल्डिंग 2 वाला डेटा था वो क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। जबकि यहाँ पे देखें तो 2 वाला कौन कौन सा था, ऑफिस था और लाइब्रेरी था। ऑफिस और लाइब्रेरी क्या हो गया, यहाँ से डिलीट हो चुके हैं, देख सकते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा ऑफिस और लाइब्रेरी क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो ये था हमारे पास जो था ऑन डिलीट कैस्केड का यूज था। तो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली ये काम क्या करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑन डिलीट कैस्केड जो ये कुछ इंजन को सपोर्ट करता है, जैसे NODP इंजन को ये सपोर्ट करेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे इंजन जिनको ये सपोर्ट नहीं करता, जैसे MySM जो इंजन है इसको ये सपोर्ट नहीं करता। तो ये आपके पास ऑन डिलीट कैस्केड जो है ये कुछ इंजन को सपोर्ट करता है, सबके सब इंजन को ये सपोर्ट नहीं करता। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और इसमें आप अच्छी तरह से प्रैक्टिकल काम करें और आप अच्छी तरह से इसमें प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको सही समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।